हेलो, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा, ये वीडियो जो आज की मेरी वीडियो है, इसके अंदर आप लोग को फ़ायदा होगा। इसमें कुछ आपको मैं ऐसी टिप बताऊंगा कि आपको यकीनन फ़ायदा होगा, और जो लोग समझते हैं कि उनको फ़ायदा नहीं होगा वो ये वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। देखें, हम लोग अपनी ज़िंदगी में तरह तरह की परेशानियों में घिरे हुए हैं। सब कुछ होने के बावजूद भी, सब कामयाबियाँ ये वो सब कुछ मिलने के बाद भी हमें परेशानियाँ होती हैं। वो तो ज़िंदगी के साथ साथ लगी रहेंगी, लेकिन इसको किसी हद तक हम कम कर सकते हैं। आपको पहले तो मैं आपको ये पूछता हूँ कि ये किसको नहीं पता होगा कि एक्सरसाइज करने के फ़ायदे कितने हैं। सबको पता है बेशुमार फ़ायदे हैं। आप सेहतमंद हो जाते हैं, ताकतवर हो जाते हैं, तेज भाग सकते हैं, वज़न उठा सकते हैं, और आपको लोग हैरत अंगेज निगाहों से देखते हैं कि भाई ये तो बिल्डर है, ये तो 5-6 लोगों को एक साथ मार सकता है। फाइटिंग अगर हो गई या कोई चोरी वगैरह हो, कोई कहीं फड्डा हो गया, किसी से झगड़ा हो गया, तो ये अकेला ही निपट लेगा उन सबसे। तो इतने सारे फ़ायदे हैं, आपको पता ही होगा। लेकिन आपको एक हैरत अंगेज बात बताऊं कि एक्सरसाइज ना करने के नुकसान कितने हैं, ये आप सोच भी नहीं सकते। सबसे पहले तो आपके जो स्टेमिना है वो कमज़ोर होगा, आप बीमारियों में घिर सकते हो, आपके फेफड़े कमज़ोर होंगे। ठीक है, जब आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे होंगे तो जाहिर सी बात है उल्टी सीधी चीज़ें खा पी रहे होगे, मतलब सिगरेट वगैरह, टोबैको, ये सब आप कर रहे होगे। जब ये एक्सरसाइज करोगे तो ये चीज़ें आप खुद ब खुद ही छोड़ दोगे। ठीक है, सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है। और नुकसान भी इसमें, बीमारियां लग सकती हैं आपको, वीकनेस हो सकती है। आप 40-45 जैसी क्रॉस करोगे उम्र अपनी, तो आपको समझो कि आपके बुढ़ापा स्टार्ट हो गया। ठीक है, एक चीज़ और आप नोट करें कि हम लोग क्या, सारी दुनिया के जितने भी इंसान हैं वो सबका यकीन है, और सबको पता भी है कि मरना है एक दिन, और मरने का वक्त कभी भी आ सकता है। लेकिन एक चीज़ ये भी सबको पता है कि बुढ़ापा जो है वो भी आ सकता है। तो क्यों हम ये नहीं कर सकते कि भाई बुढ़ापे को जो है वो रोक दें? यानी कि आप फिजिकली, जिस्मानी तौर पर इतने सेहतमंद हो, हेल्दी हो, पावरफुल हो कि आप जो है बुढ़ापे को आने ही नहीं दें। मैं एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे, उसमें एक लेडीज़ थी, उनका एक बंदा इंटरव्यू ले रहा था। उससे बुढ़िया ने पूछा कि अमेरिका की वो थी लेडीज़, बुढ़िया ने पूछा मेरी उम्र कितनी लगती है आपको? उसने बोला आपकी उम्र मुझे कोई 85 साल या 86 साल की लगती होगी। तो उस बुढ़िया ने जो है ना उसको गुस्से से देख के कहा कि मेरी उम्र जो है 111 साल है। वो 111 साल की उम्र में खड़ी भी है, सीधी स्ट्रेट, और नॉर्मल जैसे बात करते हैं, कोई उसकी मतलब आवाज़ में ना उसको सांस फूल रहा है, ना कुछ, झुक के खड़ी हुई है, बिल्कुल सही नॉर्मल खड़ी हुई है। 111 साल की उम्र, आप कुछ इमेजिन करें ना। तो वो एक्सरसाइज करती होगी। इसी तरीके से आप सब जानते होंगे आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर को, बॉडी बिल्डिंग ईजाद करने का बानी, ईजाद करने का वही था। उसकी उम्र भी 85 साल से ऊपर है, मेरे ख्याल 90 के करीब होगी। तो वो अभी भी जो है वो वैसी एक्सरसाइज करता है। अब क्या ज़रूरत पड़ी है भाई इसको, क्यों करता है? उसने बुढ़ापे को रोका हुआ है अपना, उसका बुढ़ापा अभी तक शुरू ही नहीं हुआ। तो कहने का मकसद ये है कि आप लोग ये सोचेंगे हमको फ़ायदे कितने हो रहे हैं, ये नहीं सोचे कि फ़ायदे कितने हो रहे हैं, ये सोचे कि हम कितने नुकसान हो सकते हैं ना करने की वजह से, एक्सरसाइज ना करने की वजह से। तो एकदम से तो आप नहीं करोगे। तो मैं आपको एक ऐसी टिप बताऊंगा कि आप लोग खुद आहिस्ता आहिस्ता उसमें आ जाएंगे। कोई मुश्किल नहीं है, घर में चलते फिरते भी कर सकते हैं, ऑफिस काम, स्कूल यूनिवर्सिटी कहीं पर भी कर सकते हैं। लेकिन कहीं करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस ये चीज़ ध्यान में रखनी, जैसे ही आप सुबह उठें, आप जिस टाइम पर भी उठते हैं, जैसे ही सुबह उठे आपने पुशअप लगाने हैं, सिर्फ 1 मिनट। 24 घंटे में से सिर्फ 1 मिनट निकाल सकते हो अपने लिए, तो ये निकालो। और 3 महीने बाद, 1-2 महीने का इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि 1-2 महीने में बाद फ़र्क नहीं आएगा। 3 महीने बाद आप खुद जाओगे जिम के अंदर और एडमिशन करवाओगे अपना। 100% बोल रहा हूँ मैं। सिर्फ 1 मिनट करना, नागा नहीं करना, और आपने पुशअप लगाने, जितने निकलते हैं आपसे, 1 निकलता है, 2 निकलते हैं, जितने भी निकलते हैं लगाएं। आहिस्ता आहिस्ता उसकी क्वांटिटी बढ़ाएं।
ये कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने ज़मीन पे लगानी है तो ज़मीन पे लगा ले। मैं जो लगाता था, जो मैं अपना शुरुआत की बता रहा हूँ, जो मैं करता था, पलंग के ऊपर टांगे पाँव रखता था और ज़मीन पे हाथ। मुझसे 5-6 जितनी निकलती थी, शुरू में तो नहीं निकलती इतनी, तो वो मैं निकालता था। आहिस्ता आहिस्ता मैं 40-50 तक लेकर आ गया था। तो सिर्फ 1 मिनट करनी है, और कुछ भी ये नहीं सोचे कि आपको एक्स्ट्रा फल फ्रूट खाने पड़ेंगे, दूध पीना पड़ेगा, कुछ भी नहीं। जिम भी ज्वाइन कर लेंगे ना आप, तब भी आपको फल फ्रूट वगैरह या कोई एक्स्ट्रा वो लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ बुढ़ापे को रोकना है, ये जहन में रखना है। आपको ये लोगों को दिखानी नहीं है अपनी बॉडी, ना ही वो लोगों से वाह करवानी है। बस आपने ये चीज़ अपने माइंड में लेके चलनी है कि मेरे को अपना बुढ़ापा आने नहीं देना है। अब आप सोचोगे भाई मेरे पास तो अभी मेरी 20 साल उम्र है, 25 साल उम्र में 30 साल के बाद शुरू करूँगा, 40 साल के बाद शुरू करूँगा, तो उसमें आपको मुश्किल होगी। सही उम्र जो है वो 20 साल है। 20 साल में आप रोज़ाना अपनी आदत डाल लें कि आपको कम से कम 1-2 मिनट एक्सरसाइज करनी है रोज़ाना की बुनियाद पे। और उसका सिंपल तरीका यही है कि भाई अगर आप बोलो शाम में करूँगा, रात को करूँगा, तो वो नहीं कर सकोगे। टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, मसरूफियात होती हैं, बंदा कहीं भी उलझ सकता, कोई भी मसला आ जाता है। लेकिन जब भी कोई भी इंसान सुबह उठता है ना, तो वो सीधा वॉशरूम जाता है, ब्रश करता है। लेकिन उससे पहले आपने ये 1 मिनट करनी है एक्सरसाइज, उसके बाद आप वॉशरूम जाएँ, फिर नाश्ता करें, जो मर्जी करना करें। ये रूटीन बना लें डेली की। आप देखना 3 महीने बाद आप खुद देखना आपको कितना फ़र्क आएगा। और आप खुद जिम जाओगे, जिम नहीं भी जाओगे तो घर के अंदर ही आप खुद ही एक्सरसाइज खुद ही करना शुरू हो जाओगे। और इससे जो है बस ये फ़ायदा यही मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये वीडियो यहाँ तक आपने देख लिए, तो ये टॉपिक मैं अब चेंज करता हूँ, दूसरे टॉपिक पर आता हूँ। जिन्होंने देखनी है वो देखें, जिन्होंने नहीं देखनी वो ये वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। फ़ायदा उन्होंने अगर और लेना है तो ये वीडियो आगे तक एंड तक देख लें। दूसरी चीज़ ये है कि भाई आप आजकल जो है वो ज़िंदगी और नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, ज़िंदगी चेंज होती जा रही है ना। पहले VCR था, फिर CD आ गई, फिर डिश एंटीना आ गया, फलाना ढिमाका। अब जो आ गया ना वो चल रहा है ChatGPT। तो मैं ये सोच रहा था कि काफ़ी दिनों से कि भाई ChatGPT इतना ताकतवर कैसे है। ये कोई भी सवाल पूछो 1 सेकंड में उसका जवाब दे देता है। ये इसको इतना ताकतवर, इतना डेटा आया कहाँ से उसके पास से? वो हमारा ही डेटा है। हम लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, हम ही लोगों का डेटा है वो, जिसके पास आया है। उसके बाद फिर वो उन्होंने ये प्रोग्रामिंग सिस्टम बनाया है। हम उससे कोई भी सवाल पूछें, कोई तस्वीर बनाने का बोले, कोई गाना बनाने का बोले, कोई वीडियो, कोई फिल्म, कोई ट्रेलर, कुछ भी उसको बोलेंगे वो बना के आपको देगा। वीडियो वगैरह के तो वो पैसे चार्ज करेंगे, लेकिन कोई सवाल पूछेंगे टाइप करके तो आपको तुरंत जवाब देगा उसी वक्त। तो इतना डेटा उसके पास आया कहाँ से? हमारे पास से ही आया। हम लोग कहते हैं ना कि प्राइवेसी में इतना वो हम लोग नहीं करते। फेसबुक हो, व्हाट्सअप हो, हम लोग बोलते हैं कि भाई हमारे डेटे से क्या हो जाएगा, हमारा डेटा अगर लीक हो भी जाए तो क्या होगा, हमें कौन सा नुकसान है। नुकसान वो यही है कि वो आहिस्ता आहिस्ता हम पे मुसल्लत होते जा रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी लाकर वो हमें ग़ुलाम बनाएंगे। इसकी एक सीधी सी मिसाल देता हूँ मैं आपको कि अफ़गानिस्तान के अंदर कोरोना क्यों नहीं आया, वहाँ पे एक भी पेशेंट क्यों नहीं मरा। और चाइना के बराबर में ही है वो, उसका बॉर्डर लगता है पाकिस्तान के बराबर में। तो चाइना से भी वायरस पहुंच सकता था, वो क्यों नहीं पहुंचा? अफगानिस्तान में तो कोरोना था ही नहीं। ना उन्होंने मास्क लगाया, ना उन्होंने सोशल डिस्टेंस किया, ना उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो वहाँ पर क्यों? क्योंकि वो लोग मोबाइल यूज़ नहीं करते, तो इसलिए वो बचे हुए। तो वो 1.5 साल पूरी दुनिया को उन्होंने बंद किया, वो इसी वजह से नहीं, हमारे डेटे की वजह से, ठीक है। तो अब जो क्या करेंगे वो, अब जो 2030 में वो कह चुके हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लेके आएंगे। उसके लिए आप ज़हनी तौर पर तैयार रहे, कुछ कर नहीं सकते हम लोग। वो आएगा 2030 में, और 2025 में करेंसी बंद हो जाएगी। ये नोट है ना, नोट आप देते हो, चीज़ें खरीदते हो, ये बंद हो जाएगा। ऑनलाइन पेमेंट होगी हर तरीके की। तो ये मैं बता रहा हूँ, तैयार रहें इसके ऊपर। और हम कुछ कर नहीं सकते इसके लिए, ठीक है, हमारे हाथ में बंधे हुए। तो बस ये आज की वीडियो थी। दिल करे तो लाइक कर देना, वरना कोई मसला नहीं है इतना बड़ा। मैं तो अपनी ऐसे ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, ठीक है। मिलते हैं बाद में। अल्लाह हाफ़िज़।